सूरज की हल्की किरणें दिल्ली के पुराने मोहल्ले में चाय की दुकान पर चमक रही थीं। वहां बैठे थे राहुल, एक मध्यम वर्गीय युवक जो अपने माता पिता की इकलौती उम्मीद था। उसका परिवार मामूली हालत में जी रहा था, लेकिन राहुल का हौसला और आत्मसम्मान किसी अमीर से कम नहीं था। राहुल हर सुबह 6 बजे उठता, अपने छोटे से घर के सामने वाली चाय की दुकान पर काम करता और शाम को कॉलेज जाता। उसका सपना था कि एक दिन वह अपना खुद का व्यवसाय खोले और अपने माता पिता की गरीबी मिटाए। वहीं दिल्ली शहर के दूसरी तरफ आलीशान सूर्या पैलेस होटल में मालिक अर्जुन सिंह अपने चमकदार लिविंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन एक सफल होटल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। वे हमेशा अमीरों और गरीबों के बीच एक स्पष्ट दूरी रखते थे। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पुराने मोहल्ले में एक नई कैफे खोलने की योजना पर विचार कर रहे थे। वे यह देखने आए कि कौन लोग वहां आते हैं और कैसा माहौल है। अपमान और रहस्य का खुलासा राहुल उस दिन अपनी चाय की दुकान पर व्यस्त था। अचानक एक व्यक्ति, जो कि अर्जुन था, उसकी दुकान पर आया। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, "यह जगह कितनी गंदी है। यहां से कोई कैसे कुछ खा पी सकता है?" राहुल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, "साहब, हम यही कोशिश करते हैं कि अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा सेवा दें, चाहे हालात कैसे भी हों।" अर्जुन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, "तुम जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मुझे लगता है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए।" राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आत्मगौरव को बचाए रखा। अगले दिन मोहल्ले में अचानक खबर फैल गई कि वही अजीब व्यक्ति, जो कल इतना घमंडी दिखा था, दरअसल सूर्या पैलेस होटल का मालिक था। राहुल को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह कैसी अजीब दुनिया है, जहां अमीर और गरीब की समझ इतनी भिन्न हो सकती है। अगले दिन होटल में गया। उसने अर्जुन से कहा, "साहब, मैं आपको माफ करता हूं। मैं समझता हूं कि आप मेरे जीवन और संघर्ष को नहीं जानते थे, लेकिन कृपया मेरे काम और परिवार का सम्मान कीजिए।" अर्जुन चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो अपमान किया वह गलत था। उसने राहुल से हाथ मिलाया और कहा, "राहुल, मुझे माफ करो। तुम्हारे आत्मसम्मान और मेहनत की मैं कदर करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होटल में एक प्रबंधक के रूप में काम करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ज्ञान और ईमानदारी है, जो किसी अमीर से कम नहीं।" राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि कभी-कभी समाज की दीवारें सिर्फ दिखावे की होती हैं और असली मूल्य इंसान के हृदय और संघर्ष में होता है। कुछ महीनों बाद राहुल होटल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अर्जुन ने न केवल उसे अपना सम्मान दिया, बल्कि अपने व्यापार में उसकी ईमानदारी और मेहनत को भी पहचान दी। मोहल्ले के लोग अब राहुल को न केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। कहानी का संदेश साफ था। असली मूल्य धन और स्थिति में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान में है।